नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बिजली कटौती से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा बैठक बुलाई है। मुफ्त टैबलेट योजना 2025, युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करने हेतु अब स्मार्टफोन नहीं बल्कि टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यह योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख योग्य छात्रों को टैबलेट देने की शुरुआत करेगा। मानसून की वापसी, यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और ओले गिरने की चेतावनी दी है। यह स्थिति लगभग 30 जुलाई तक बनी रहेगी। कृषि मजदूरी दर में बढ़ोतरी, यूपी सरकार ने कृषि श्रमिकों के दैनिक न्यूनतम वेतन को 252 कर दिया है, जिससे मासिक आय लगभग 6,552 हुई है। अब कमाई डिजिटल या नगद रूप में भी हो सकती है और छोटे समय के कार्यों के लिए प्रति घंटे का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है। लखनऊ में 2 स्कूलों को जीरो अटेंडेंस और बीच रेलवे लाइन के कारण पेडिंग रद्द करनी पड़ी, जिससे छात्रों की शिक्षा में व्यवधान हुआ। 24,000 निवेश एमओयू का लक्ष्य, सरकार ने 21 महीनों में 24,000 निवेश एमओयू को पूरी तरह लागू करने के लक्ष्य का ऐलान किया है। इसके लिए मॉनिटरिंग तंत्र भी तैयार किया गया है। कन्या सुमंगला योजना, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को जन्म, शिक्षा और विवाह तक के खर्च के लिए अधिकतम 25,000 तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 6 चरणों में दी जाती है। कानपुर देहात में मंत्री का धरना, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे का आरोप लगाया और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर में नया आयोजन, सीएम योगी ने 11 मंजिला बैरक टावर व 30 बेड अस्पताल का उद्घाटन किया और बताया कि पिछले 8 वर्षों में 2 लाख से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। कानपुर में 1984 सिख दंगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आज कानपुर सहित पूरे 1984 सिख दंगों को लेकर सुनवाई करेगा। बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक, सीएम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आम शिकायतों की समीक्षा बैठक की बुलाई है। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान योजना में फर्जी लाभ, अब में 5 लाख से अधिक किसान ऐसे पाए गए जो पात्र नहीं होने पर लाभ ले रहे थे। अगली 2000 की किस्त नहीं मिलेगी और पहले मिली राशि की वसूली की जाएगी। लखनऊ में विकास और सौंदर्य परियोजनाएं, मोती पार्क, चरक चौराहा और हजरतगंज के रीडिजाइन सहित लखनऊ को आकर्षक और हरित स्मार्ट शहर बनाने की व्यापक परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यात्रा का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभियान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या गलत उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन जिला एक नदी कार्यक्रम में सफलता, बलरामपुर और बहराइच में 2 खोई हुई नदियों सुम और टेढ़ी को पुनर्जीवित किया गया है। हजारों दिन की श्रम जुटाकर जल संरक्षण, इरिगेशन व पारिस्थितिक संतुलन बहाल किया जा रहा है। नवाचारी ऊर्जा एलपीजी सब्सिडी, गांवों में एलपीजी निर्भरता खत्म करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू हुआ है। 43 गौशालाओं में बायोगैस जैसे विकल्पों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और किसानों को भारी सब्सिडी मिल रही है। नवीन आवास विकास योजनाएं, यूपी की नई परियोजना के तहत लखनऊ, अयोध्या, झांसी, मेरठ और गाजियाबाद में किफायती फ्लैट और भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवेदन 17 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, अब भारत में ही ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटियों के कैंपस खोले जाएंगे, जिनमें साउथहैम्पटन, लिवरपूल, यॉर्क, एबरडीन और ब्रिस्टल शामिल हैं। इससे विदेश यात्रा किए बिना ग्लोबल डिग्री का सपना पूरा होगा। जीरो पॉवर्टी अभियान, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मुखियों को 18,400 प्रति माह की नौकरी दी जाएगी। पहले चरण में 300 परिवारों का चयन हो चुका है। राज्यव्यापी विस्तार योजना है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण, भाषा सीखने और निजी और वैश्विक कंपनियों में रोजगार सुनिश्चित करवाती है। लाखों स्कूल बंद, शराब दुकानें खुलने का विपक्ष ने आरोप जताया।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अब में 26,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल बंद किए गए, जबकि 27,000 से अधिक शराब की दुकानें खोली गईं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं।